हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक में जो जूनियर एडिट की बुक है उसमें एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। उसके 2 पार्ट में हम लोग ने क्वेश्चंस किए। पहला पार्ट बहुत इजी लेवल था, उसमें कुछ रूल्स जाने हम लोग, कुछ फॉर्मूले जाने एलसीएम एचसीएफ के क्या होते हैं। लेवल 2 में लेवल अप हुआ, थोड़ा सा टफ हुआ लेवल, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। और आज ये तीसरा पार्ट है। अभी कम से कम एलसीएम के 6 पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन लगभग दिया हुआ है इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन। तो सोचिए एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि 60 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। सीटेट में आए हुए, यूपी टेट में आए हुए, अदर स्टेट के टेट में आए हुए, रीट के आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें, सारे पार्ट को देखें, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, जैसे कि ये एक मार्क लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है यहाँ तक कर चुके हैं। और अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान भी होगा कि यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा 2 संख्याओं का मासा 12 है। तो मैंने कल आपको एक चीज़ समझाई थी, 2 संख्याओं का मासा 12 है तो यानी कि संख्याएं क्या हैं, 12x और 12y। ये बात क्लियर हो गई आपको कि 2 संख्याओं का मासा अगर 12 है तो संख्याएं क्या होगी, 12x और 12y। उनका योग 120 है, तो संख्याओं का योग 120 है, तो 12x प्लस 12y बराबर क्या, 120। कह सकते हैं 12 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर 120। 12 से इसको काट दें तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इन्होंने कहा ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं। तो कितने जोड़े संभव हैं, तो एक बात बताइए, मैंने कल आपको ये बताया था कि जब हम जोड़े बनाते हैं तो हम जोड़े बनाते समय ये ध्यान रखते हैं कि उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ हो वो 1 आना चाहिए। तो अगर हम इसके जोड़े बनाएंगे कि 2 संख्याओं का सम 10 कौन देगा, 1 प्लस 9। तो ये बताइए 1 और 9 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये जोड़ा सही है। उसके बाद दूसरा बनाएगा 2 8, पर इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जोड़ा तो सही नहीं है। उसके बाद बनेगा 3 प्लस 7, तो 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो ये जोड़ा सही है। उसके बाद बनेगा 4 प्लस 6, तो इसमें एचसीएफ 2 मिल जाएगा, तो यानी कि ये जोड़ा सही नहीं है। उसके बाद बनेगा 5 प्लस 5, और 5 और 5 का एचसीएफ 5 होगा, तो यानी ये जोड़ा भी नहीं है। और आगे जोड़े नहीं हैं जो सम, जिसका सम क्या दे दे, 10 दे दे। तो कितने जोड़े मिल पाए, 2 जोड़े मिल पाए। तो ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं, ऐसी 2 संख्याओं, मतलब कि 2 जोड़े संभव हैं। तो ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, 2 जोड़े। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा 2 संख्याओं का मासा 6 है। तो अब आप तो ये समझ गए होंगे कि 2 संख्याओं का मासा 6 है, तो यानी कि वो संख्याएं क्या होंगी, 6x और 6y। और उनका गुणनफल 1080 है, तो यानी कि 6x गुणे 6y। यहाँ पे गुणनफल बोला है, अगर एलसीएम बोलता तो हम 6xy लिखते, लेकिन उनका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई क्या है, 1080। तो अगर मैं इसे 6 से काटूँ तो 6 कम 6, 6 6 कहते 6 वाले 6 48, और ये फिर 6 से काटेंगे तो 6 3 18x, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। फिर इन्होंने कहा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे, मतलब कि कौन से 2 नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई 30 देगा। ये भी ध्यान रखना है कि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो होगा 1 × 30, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, 1 और 30 का एचसीएफ 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सही है, एक जोड़ा ये बन पा रहा है। दूसरा 2 गुणे 15, तो इसका एचसीएफ क्या 1 आएगा, बिल्कुल 2 और 15 का एचसीएफ 1 ही आएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद 3 × 10 होगा पेयर, तो ये बताइए 3 और 10 का एचसीएफ 1 आएगा, मतलब ये भी जोड़ा सही है। उसके बाद 4 की टेबल में तो आता नहीं है, 5 × 30, तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही है। और कोई जोड़ा बताइए जो जिनका प्रोडक्ट 30 है, और कोई जोड़ा है ही नहीं। उसके बाद रिपीट होने लगा, 6 पंचे तो यहाँ हो चुका है। उसके बाद 10 त्याई तो यहाँ हो चुका है। तो यानी कि कितने जोड़े बन पाए, 4 जोड़े बन पाए। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 60 गुना है।
तो इनके कहने का मतलब है लासा को क्या मैं L लिख दूँ और HCF को H लिख दूँगा। तो LCM जो है वो 60 गुना है HCF का। और इन्होंने कहा लासा व मासा का योग 732 है, यानी कि LCM प्लस HCF का सम जो है वो 732 है। तो ये बताइए LCM की वैल्यू तो 60H पता है आपको, तो 60H प्लस H बराबर क्या 732। 60H और H मिल के 61H हो जाएगा बराबर 732। तो H बराबर क्या हो जाएगा 732 अपॉन 61। 61 से डिवाइड करके देख लीजिए, 1 बार में ले जाएंगे तो 61 बचेगा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 1 बचा हुआ, और 61 2 ज़ा 122, यानी कि ये कट के क्या आ गया 12 आ गया। तो H की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी HCF क्या है 12। तो अगर मैं पूछूं LCM क्या है, तो LCM था 60 इंटू H, H की वैल्यू है 12, यानी LCM है 60 इंटू 12 और HCF है 12। इन्होंने कहा एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर इन्होंने दे रखा है 240 इंटू सेकेंड नंबर आपको पता करना है, सपोज करिए x है। LCM क्या है 60 इंटू 12 और HCF क्या है, HCF आपका है क्या ये 12। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 चौक 24 होता है, 4 एकम 4, 4 तेईं 12 और 12 तेईं 36, यानी x की वैल्यू 36 आ गई। तो x क्या था वो दूसरी संख्या थी, तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा 36। क्वेश्चन दिया हुआ है तीन संख्याओं का मासा 8 है, तुरंत आप क्या लिख देंगे 8x 8y और 8z, यानी कि वो तीन संख्याएं क्या होंगी 8x 8y 8z, उनका मासा 8 है। ठीक है, यदि दो संख्याएं 32 तथा 40 हैं, तो अगर मैं कह दूं 8x बराबर 32 एक संख्या ये है, और 8y बराबर 40 और एक संख्या ये है, दो संख्याएं ये हो गई, और तीनों संख्याओं का लासा 480 है। अगर मैं कहूँ 8x 8y और 8z का लासा क्या होगा, तो ये होगा 8xyz। कैसे, नंबर का एलसीएम ले लीजिए और वेरिएबल का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, और वेरिएबल है xyz, इसका एलसीएम क्या आएगा xyz। इन्होंने कहा है कि 8xyz की वैल्यू क्या है 480, क्योंकि इन्होंने कहा है उसका लासा कितना है, यानी एलसीएम कितना है 480। 8 से काटे 8 छंग 48, तो यानी xyz बराबर क्या 60। अब ये बताइए क्या x की और y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। 8 एकम 8, 8 45, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 4 रख दूँ, y की वैल्यू 5 रख दूँ, तो z की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब देखिए 4 पंचे 20 और 20 तेईं 60, यानी z की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो इन्होंने कहा तीसरी संख्या का मान क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है तीसरी संख्या का मान क्या होगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है 8z, 8 इंटू z की वैल्यू 3 निकाली है और 8 त्रिक 24, यानी तीसरी संख्या का मान क्या होगा 24 होगा। कितने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप बस ये देखिए क्या लेवल चल रहा है LCM SCF का। नहीं पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चंस और यही से ही क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के हम लोग मैथ का क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को देख के आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, असल में इस क्वेश्चन में वो नहीं है, कुछ अलग ही बात है इसमें। ये जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी लगा कि अरे एलसीएम निकाल देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आप पढ़िएगा अभी देखिएगा एलसीएम तो निकालेंगे, लेकिन क्या कहानी है इस क्वेश्चन में। और मैं खुद जब किया पहली बार तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला, और आई होप आप भी कुछ नया सीखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि 5 घंटियाँ 3, 5, 6, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बजती हैं तो ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ये पता है कि जब 3 घंटियाँ वो मतलब 3 घंटियाँ तो यहाँ पे नहीं है, 5 घंटियाँ हैं। तो 5 घंटियाँ एक मतलब कि अपने अपने अंतराल पे बजती हैं और 8 बजे वो एक साथ बजती हैं। तो अगली बार कब बजेंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो 3, 5, 6, 10 और 15, यही है नंबर 3, 5, 6, 10 और 15। इनका निकालना है एलसीएम। 3 से ले गए तो 3 1 जा 5, 3 2 जा 6, 10 और 3 5 जा 15। फिर 2 से ले गए तो 1 5 1 5 और 5, और फिर 5 से ले गए तो 1 1 1 1 और 1।
5 2 10 और 10 3 30, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम 30 आ गया और ये सेकंड में आया है, यानी हर 30 सेकंड के बाद वो एक साथ बजती हैं। अब अगर ये पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बजी थी तो कितने समय अंतराल के बाद या एक साथ बजेंगी, तो पहले का आंसर तो हो गया कि 30 सेकंड के समय अंतराल के बाद वो एक साथ बजेंगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब इसी का पार्ट सेकंड कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी। तो 1 घंटे 15 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर 30 सेकंड पर वो एक साथ बजती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें सेकंड कितने हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, प्लस 15 मिनट है तो उसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 हो गया। 6 छंग 36, यानी कि 3600 और 15 15 35 45 15 60 15 15 चिक्का 90, यानी कि 900। ये हो गया 0 0 और 5 45, यानी कि 4500 सेकंड। अब इस 4500 सेकंड में कितनी बार वो एक साथ बजेंगी, अगर हर 30 सेकंड पर एक बार बज रही हैं। तो यानी कि 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 450, 3 कम 3 15 हो गया, 3 पचे 15 और ये 0 उतर जाएगा तो 150, और तुरंत आप आंसर दे देंगे क्या 150, और जबकि 150 आंसर होगा ही नहीं। 150 इसका आंसर होगा ही नहीं। आप देखिए 4500 सेकंड टोटल टाइम हुआ, और हर 30 सेकंड पे अगर वो एक बार साथ में बज रही है तो कितनी बार, मतलब कि 150 बार वो बजेगी। लेकिन उन्होंने कहा 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी। तो भैया मेरे हर 30 सेकंड पे वो टाइम रिपीट कर रही है, तो पहले एक बार बजी होगी, उसके बाद हर 30 सेकंड पे ये एक साथ बज रही होगी। तो जो पहली बार बजी है उसको तो आपने ऐड नहीं किया। इन्होंने कहा है 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी। तो शुरुआत हुई होगी एक बार बजने से, एक बार बजी होगी, फिर हर 30 सेकंड पे रिपीट हो रही होगी। तो वो हर 30 सेकंड पे जो रिपीट हो रही है, यानी 150 बार बजी, और एक बार जो बजी और जहाँ से टाइम शुरू हुआ, यानी इसका आंसर क्या होगा 151 बार। तो 1 घंटे 15 मिनट में ये कितनी बार बज चुकी होगी, 151 बार बज चुकी होगी। 150 भी ऑप्शन होगा, 151 भी ऑप्शन होगा। मैंने भी 150 समझा, मैंने भी 150 को आंसर समझा, लेकिन 150 आंसर नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलती करवाते हैं और फिर हमको लगता है सही किया है, और नंबर आता है तो पता चलता है ये वाला तो गलत है। तो एक नंबर कट गए, और ये एक नंबर कटने से आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाते हैं ना। तो ये क्या होगा, इसका 151 होगा, क्योंकि एक बार बजी होगी, फिर टाइम स्टार्ट हुआ होगा, और 150 बार और बजी है तो 151 बार ये बजी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा 151। अब देखिए इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 9:20 में कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी। 9:20 और 10 सेकंड में। तो देखिए 8 बजे वो एक साथ बजी थी, 8 बजे, तो यानी कि 1 घंटे 20 मिनट और 10 सेकंड में वो कितनी बार बजी होगी। तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 20 मिनट में कितने सेकंड, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी 1200 सेकंड, और ये क्या 10 सेकंड। तो यानी कि 10 8 और 4, यानी कि 4810 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी, जबकि 30 सेकंड में अगर वो रिपीट कर रही है। तो एक 0 से एक 0 कट गया, 3 से ले गए 381, तो 3 कम 3 18, 3 छंग 18, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 1 उतारा। अगला डिजिट उतारने के लिए एक 0 बढ़ाने की परमिशन चाहिए, और ठीक है, फिर डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल हम जाते नहीं हैं, तो यानी 160 बार, यानी कि वो 160 बार 8 बजे से ले के 9:20 10 सेकंड तक वो कितनी बार बज चुकी है, 160 बार बजेगी। और इन्होंने कहा है कि कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी। तो 8 बजे जब एक बार बजी होगी तब शुरुआत हुई होगी टाइम की। तो 8 बजे एक बार बजी और उसके बाद 160 बार और बजी, तो आंसर क्या होगा 161 बार वो एक साथ बजी होगी। कितनी बार बजी होगी, 161 बार बजी होगी। क्या नया सीख रहे हैं आप, कुछ नया सीख ज़रूर रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, यही गलतियां करते हैं, लगा के चले आएंगे 160, नहीं मिलेगा नंबर, हो जाएंगे हज़ारों से पीछे। तो इसका आंसर क्या होगा 161। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 धावक हैं, ए है, बी है और सी है।
100 मीटर की रेस हो रही है, 100 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर वो मतलब कि घूम रहे हैं। सुबह 7 बजे दौड़ना प्रारंभ हुआ यदि इनकी गतियाँ अलग अलग है, मतलब इनकी 3 मीटर पर सेकंड है, इनकी 4 मीटर पर सेकंड है और इनकी 6 मीटर पर सेकंड है। तो ये बताइए, यहाँ पे तो इन्होंने स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, पर हमें तो ज़रूरत है टाइम की। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं बात करूं कि ये कितने टाइम में कवर करेगा, तो डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड है 3, तो यानी 100/3 टाइम होगा इनका। इनका क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 100/4, और इनका क्या हो गया 100/6। अब हमें पता है इन तीनों के टाइम क्या है, ये कितने टाइम में पूरा करेगा एक चक्कर, तो 100/3 मिनट में, ये सॉरी सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, तो 100/3 सेकंड में, ये 100/4 सेकंड में, ये 100/6 सेकंड में। तो इन्होंने पूछा है कि वो एक मतलब कि वो कितने समय बाद एक साथ होंगे। तो देखिए उसके लिए हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में है, तो मैंने आपको फ्रैक्शन का एलसीएम करना बताया है। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम यानी 100 और 100 का क्या निकालेंगे एलसीएम, और अपॉन में 3, 4 और 6 का क्या निकालेंगे एचसीएफ ना। तो 100 और 100 का एलसीएम क्या होगा 100, और 3, 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा 1, यानी कि इसका एलसीएम क्या आया 100। तो हर 100 सेकेंड पर वो क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे, मतलब 100 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो ये हो गया आपका। अब 3, 4, 6 का एचसीएफ 1 कैसे आया, तो देखिए 3 को क्या लिखते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2। तो ये बताइए कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ 3 यहाँ 3 तो यहाँ नहीं, यहाँ 2 यहाँ 2 तो यहाँ नहीं, तो यानी एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारा क्या आया कि हर 100 सेकेंड पर वो क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे या एक पॉइंट पर आ जाएंगे। अब देखिए 7 बजे दौड़ना शुरू किया था और इन्होंने पूछा है कि 8:20:15 यानी 8:20:15 पर वो उसी बिंदु पर कितनी बार एक साथ मिल चुके होंगे। तो देखिए 7 बजे रेस प्रारंभ हुई और इन्होंने पूछा 8:20:15 पर वो कितनी बार मिल चुके होंगे। तो देखिए टाइम का गैप कितना हो रहा है, 1 घंटा 20 मिनट और 15 सेकंड। यहाँ पे हमें सेकंड में पता है, तो 100 सेकंड है अगर, तो इसको भी हम सेकंड में करेंगे तो 1 घंटे में सेकंड कितने 3600, क्योंकि 60 मिनट और 60 मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा तो × 60 यानी 3600 सेकंड। 20 मिनट सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई यानी 1200 सेकंड, और ये क्या है 15, तो ये हो जाएगा 15, 8 और 4 यानी कि 4815 सेकेंड में वो कितनी बार मिलेंगे, जबकि हर 100 सेकंड पर वो मिल रहे हैं। तो 100 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4815, देखिए 4815, तो 4 बार में ले गए तो ये हो गया 400, फिर 8, 1 और 5 8 बार में ले गए तो ये हो गया 800, फिर 1 और 5 आगे कोई नंबर है नहीं, यानी कि 48, यानी कि 15 सेकंड रह गया, 48 रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देते, तो यानी कि 48 बार वो एक साथ मिल चुके होंगे। तो देखिए अब एक अंतर समझिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो आ रहा था उसमें 1 ऐड करके आंसर दे रहे थे, तो यहाँ पे अब आप क्या दे देंगे 49 आंसर दे देंगे। लेकिन आप पहले बात को समझिए, अंतर क्या है। अभी तक जब घंटी के बजने की बात हो रही थी तो घंटी एक बार 8 बजे बज रही थी और उसके बाद 150 बार बज रही थी, 160 बार बज रही थी, तो उसका आंसर 161 था। ये बताइए अगर आप किसी वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं और एक बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, तो एक बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं और फिर वो उसके बाद कितने चक्कर लगाते